आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशीष सिंह कोतवाल जी। किश्तवाड़ औकाफ की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा। उसी से रिलेटेड जो है हम आशीष जी से बात करेंगे। आशीष सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। आशीष सर, अगर बात करें हम, ये जो औकाफ से रिलेटेड जो पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, क्या पूरा मामला था? और ये जो औकाफ में जो लोग मुलाजिम काम कर रहे थे, उनके साथ किस तरह की ज्यादती जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा की गई, और कोर्ट के द्वारा क्या दिशा निर्देश जो है वो दिए गए? पहले तो मैं बताऊं आपको, ये मसला कैजुअल पेड लेबरर्स थे, लेबरेसी के वर्कर्स के। वो मुसलसल कुछ लोग 10-12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ 6-7 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत स्मॉल अमाउंट पे ये लोग ज़ियारत में काम करते हैं। वो 5-6 हज़ार वाला? हाँ, कोई 6,000, 8,000, 9,000 अच्छा। ऐसा। दे स्टार्टेड फ्रॉम 200-300 रुपये से लेके अब यहाँ तक पहुँचे पूरे महीने का। अगर आप दिन का देखें तो किसी का 400 है, किसी का 200-300, इससे ज़्यादा नहीं। सब किश्तवाड़ के लोकल? हाँ, सब किश्तवाड़। बेसिकली उनकी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो एक प्लेस स्पेसिफिक थी। दैट वाज ओनली विद रिगार्ड टू ज़ियारत ऑफ किश्तवाड़। अच्छा। ये एक स्पेसिफिक हमारा कानूनी ग्राउंड था। और अब जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, जहाँ आपने कहा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई या ज्यादती हुई, तो खैर ये यूजुअल प्रोसेस होता है एक बेसिकल ट्रांसफर्स का। लेकिन उनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए थी। तो उनको वैसे भी जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं या कैजुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं या कैजुअल डेली वेजर्स होते हैं, इनको आपने सुना होगा, इनको यूजुअली ट्रांसफ़र नहीं होते। इवन एनआरएचएम में जो लोग लगते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जो लगते हैं, इनको ट्रांसफ़र नहीं होते। इवन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह से दूसरी वो जगह, भी या एक नहीं, जियारत से दूसरी वो जियारत भी पे? नहीं, वो भी ज़ियारत, क्योंकि एक ही ज़ियारत के लिए थे। एक ही इनकी बेसिकली इनकी पोजीशन स्पेसिफिक थी। अच्छा। जिस तरह कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई वहाँ पे कुछ छोटे-छोटे काम देखेगा, तो स्पेसिफिकली थे विद रिगार्ड टू वर्क एंड विद रिगार्ड टू द प्लेस, मतलब उनका स्पेसिफिक ऑर्डर ही पोस्टिंग। उसी यस, तरह का हुआ था। यस। एंड जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, बेसिकली अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है जिसमें टीचर तक आता है। तो टीचर 70-80 हज़ार रुपये पे लेता है। बिल्कुल। उसकी भी ट्रांसफर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है, विद इन डिस्ट्रिक्ट ही होती है। हम्म। तो ये पहली बार इनके साथ हुआ था। ये ट्रांसफर एक वर्ड इनकी जिंदगी में पहली बार आया था। जो 3,000, 4,000, 5,000, 6 ऐसे कुछ लोग थे। ये मेरे पास इनफैक्ट कोई पांच लोग आए। तो इनिशियली अब एक जो मेरे मुलाजिम आया, तो हमने रिट की, तो रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसिडरेशन ऑर्डर पास किया। और आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा कि उसमें बेसिकली औकाफ जो था, जो डिपार्टमेंट है, वो ऑलरेडी कैबिनेट पे था। तो इसलिए उनके वकील साहिबान भी वहीं थे। तो ही एडवोकेट वाज दिया। जब उनको पूछा गया कि आप इनको ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने जो जबानी वहाँ दलील दी थी, ओरल सबमिशन था, कि हमारे पास एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर, इसीलिए हम रैशनलाइज करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनको भेज रहे हैं। एक उनकी दलील थी। दूसरी ये दलील थी कि कैबिनेट्स में उन्होंने ये भी लिखा था कि जिस तरह कुछ लोग हमारे यहाँ सीसीटीवीज हैं, अब हमें इनकी जरूरत भी नहीं। तो ये भी दलील इनकी तरफ से दी गई थी। तो इस तरह से, पर हमारी जो दलील थी, जो मेरी दलील थी, एक तो मैंने जो कानूनी आपको बताई कि इनको आप यू कांट ट्रांसफर देम फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू वन प्लेस टू अदर प्लेस। दूसरा मेरा ये था कि इनको एक विद माल ऑफ इंटेंशन दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइवेट जो रिस्पॉन्डेंट मैंने इन पर्सन भी बनाए थे, कुछ मुलाजिम थे औकाफ के, वो कुछ अपने ब्लू आइड पर्सनस को और एक खास तंजीम के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, या उनकी जो आइडियोलॉजी से जो अपना व्यवस्था है, वो उनको वहाँ लगाना चाहते थे। तो ये मेरी दो ग्राउंड्स थे बेसिकली। तो इनके ऊपर पहले तो कंसिडरेशन ऑर्डर चैलेंज किया। तो कंसिडरेशन जब ऑर्डर आया, तो कंसिडरेशन ऑर्डर में ये कहा था कि आप रिट की कॉपी और अपने रिप्रेजेंटेशन की कॉपी इनको दीजिएगा एंड दे विल टेक ए डिसीजन। लेकिन यू विल बी नॉट ओनली सरप्राइज बट शॉक टू सी कि मुझे लगता है ऑर्डर के हमने अब इनको कॉपी भी नहीं दी थी। मुझे लगता है ये ऑर्डर मैंने सर्टिफाइड भी कोर्ट से नहीं निकाला था, उससे पहले ही ये कंसिडरेशन इनकी रिजेक्ट हो गई। तो मतलब इस तरह से ये काम हो रहा था। बड़े गरीब लोग थे, हैंड टू माउथ में कहूँगा ऐसे ही, क्योंकि फैमिली अब 5-6 हज़ार में, 7-8 हज़ार में कौन सी फैमिली आज के ज़माने में गुजर बसर कर सकती है। तो ये लोग थे। फिर इनफैक्ट कुछ लोग और आए, तो फिर मैं एलपी में भी गया, मैं लेटर्स पेटेंट अपील डिवीजन बेंच में भी की, और उन्होंने भी हमारे हक में कहा कि इनकी जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, उनको आप सुनिए। और अगर आप अभी भी उन्होंने ये भी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने मुझे मतलब मेरे क्लाइंट्स को ये कहा कि अगर अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन अब अच्छी सेंस प्रिवेल हुई है कि डिपार्टमेंट ने वो ऑर्डर ही रिवोक कर दिया। वो ऑर्डर एक्चुअली नवंबर का था, 23 से 24 नवंबर का था। दैट ऑर्डर हैज बीन नाउ रिवोक्ड। वो ऑर्डर सिर्फ इन डेली वेजर्स के लिए था या परमानेंट मुलाजिम के ना लिए ना, इसमें बस आया? यही 10 लोग थे। डेली वेजर्स के हैं, आप कैजुअल के हैं,
ये लोग थे, इन्हीं के 10 लोगों के लिए था। इनमें से 5 या 6 लोग मेरे पास आए थे। आई डोंट एग्जैक्टली टेल यू द नंबर, लेकिन 4 या 5 ऐसे लोग थे, बाकी कुछ मेरे पास नहीं आए थे। तो ये 10 थे लोग, और आज 10 या 11 लोग, ये रिवोक, पूरा ही ऑर्डर रिवोक। तो ये जब से मामला चल रहा था कोर्ट में, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के थे पहले, तो वो भी काफी इंटरेस्टेड थे इस केस में, खुद हियरिंग्स पे आना, नहीं मैंने participate? मैंने कोर्ट में उनको नहीं देखा, लेकिन हाँ कैविट्स फाइल हुई थी, हम्म। और सिंगल में कैविट फाइल हुई, और जो मैंने आपको कहा कंसिडरेशन ऑर्डर, हमें ब्रीदिंग टाइम ही नहीं दिया उन्होंने कि 10 दिन 15 दिन में। यहाँ तो सालों साल लग जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं देते, लेकिन यहाँ विद इन डेज, मेरे जाने से पहले ही ऑर्डर वहाँ हो गया। और फिर डिवीजन बेंच में या फिर सिंगल बेंचों में कैविट, तो इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ से काफी, मतलब वो इस लिटिगेशन को एक, देखो ना, एक गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट के साथ कोई लिटिगेशन होती है, आप इस देश के बाशिंदे हो, तो आप कोई, मतलब यू आर नॉट स्लेव या एनिमी तो हो नहीं आप। तो एक जो आपकी लिटिगेशन होती है वो इतनी हॉस्टाइल लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, जो मेरा अपना व्यू है, ताकि हर एक पार्टी का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक डिपार्टमेंट का कैबिनेट या समथिंग कोर्ट में जाने का राइट तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से किया गया, तो वो एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा, नहीं इस गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा है, ये नहीं कहूँगा मैं अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, लेकिन 2019 के बाद तो हमने थोड़ा ज्यादा ही देखा, हर डिपार्टमेंट में हमने देखा। मैंने कुछ एसपीओ के मसले भी किए, हमने वहां भी देखा जिस तरह से सरकार एक लाइन को क्रॉस करती है, तो वो चीज़ें हमने देखी, और वही चीज़ मुझे यहाँ भी दिखी। और मैंने उनको खुद कोर्ट में नहीं देखा, मैं जानता भी नहीं हूँ शायद उनको, तो मैंने नहीं देखा, मैं पर वो कैबिनेट्स आते रहे, और वो अच्छी बात है, कोर्ट में आए, तो इसीलिए जल्दी फैसला भी हो गया, और कोर्ट ने भी जल्दी इसको ऑर्डर भी दिया, क्योंकि जब दोनों पक्ष सुने जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द कोर्ट आल्सो। हाँ बिल्कुल। तो एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था लगभग 2 महीने 3 महीने पहले का, उसका और इसका कुछ लिंक है आपस में? वीडियो रिगार्डिंग किश्तवाड़ में औकाफ विभाग से ही रिलेटेड एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बुक्स वगैरह कुछ वहां से डिपार्टमेंट से हाँ, ये इसके रिलेटेड नहीं, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे ही वहाँ पे थे, कुछ था, वो मेरे पास कंसल्ट किया था मुझे एक बार, लेकिन एनी फैक्ट क्या हुआ था, मैंने आपको जो कहा ना कि क्या था, इनका एक ग्राउंड था कि वो अपने लोगों को लाना चाहते थे, तो एक मेरे ऑफिस में हमारे एक और भी क्लाइंट है जिसको डिसमिस किया गया था, तो हमने फिर ये सब्जेक्ट किश्तवाड़ से वहाँ पे स्टे लिया था, तो फिर उन्होंने देखा कि ये दे चेंज देयर प्लान फ्रॉम डिसमिसल दे केम टू द ट्रांसफर, कि अगर यहाँ से नहीं होते खत्म तो ट्रांसफर कराएंगे, और ट्रांसफर तंग आ जाएंगे और खुद ही छोड़ देंगे। अब जहाँ तक वीडियो का मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, वो कुछ आई थिंक डिफरेंट तरीका, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन वो भी मेरे पास आए थे, आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन कुछ उनको भी सस्पेंड किया था, लेकिन बाद में वो आए नहीं वैसे। अब ये जो इंसाफ उन 10 लोगों को मिला है, ये कोर्ट ने उनको दिया है या औकाफ विभाग ने दिया है? ये कोर्ट के जरिए औकाफ ने दिए, मैं तो यही कहूँगा, कोर्ट में मुकदमा था तो अच्छी, और बड़ी बात ये इंसाफ मिल गया। अब किसने दिया, क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता है, बड़ी बात है इंसाफ मिल गया, वो दे आर हैप्पी नाउ, वो वापस वहाँ गए। और मैं एक बात भी कहूँगी, ऑनरेबल डिवीजन बेंच की इंटरवेंशन के बाद अगर कोई किसी को समझ आई है तो दे हैव रिवोक्ड दिस ऑर्डर, ये अच्छी बात है। किसी ने इसको पर्सनली लिया अपने इस पे, या जो उनका एजेंडा था उसको फुलफिल करने के लिए वो एक लिमिट तक की उसकी हद क्रॉस नहीं की, शायद अच्छी बात है। वो लोग भी वहाँ पे, अदरवाइज इनके घर जो 8-10 लोग थे जो टोटल, और जो मेरे 4 से 5 लोग थे, तो दे वर अबाउट टू लीव देयर जॉब्स। बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा था कि वहाँ पे क्रेडिट लेने की भी जो कोशिश की गई कि हमने इस ऑर्डर को रिवोक किया है, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता था, ये वो नहीं, एक बार आप क्रेडिट की बात, तो मैं देखो डैंग साहब, हम तो वकील हैं, प्रोफेशनल आदमी, हालांकि मैंने इनसे फीस नहीं चार्ज की, क्योंकि कुछ लोग, हम कुछ चीज़ें हम ऐसे भी करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, तो कुछ लोग करनी भी चाहिए, तो की भी है, करते भी हैं, लेकिन एज फार एज क्रेडिट तो मुझे हमें नहीं चाहिए ना, हमें कोई इलेक्शन लड़ना है वहाँ पे, ना हमें कोई इस औकाफ में हमने कोई पोजीशन हासिल करनी है। और आप देखिए, मैं किसी हमारी तो आई मीन तो मेरा रिलीजन डिफरेंट है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं इससे, लेकिन जहाँ तक बात है किसी के हक की या किसी के साथ कोई नाइंसाफी की, तो वहाँ पे आदमी इंटरव्यू करना चाहिए। और अल्टीमेटली कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आदमी पहुँचता है, चाहे वो एक आम आदमी है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या ब्यूरोक्रेट है, पब्लिक सर्वेंट है, एवरीबॉडी कम्स टू, जहाँ जब वो हर जगह हार जाता है तो खुदा भगवान से पहले वो कोर्ट में जाता है, उसके बाद मतलब आई मीन टू से भगवान से तो शैडो वही है, कोर्ट ही है यहाँ पर, जो भगवान की शैडो है, किंग की शैडो कहें आप, तो एक किस्म को कोर्ट ही है। तो कोर्ट में लोग आते हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई कहे हमने किया या उसने किया, वो उनकी, मैं उन तक ही, मैं उस आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, मैं उस लेवल पे नहीं करूँगा, लेकिन ये कि हमें ये था कि इंसाफ मिला है, और मेरे क्लाइंट्स का जो एक स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है, और अल्टीमेटली एक अच्छा डिसीजन औकाफ ने लिया है। और ऐसे डिसीजन, आई थिंक वेलफेयर डिसीजन ही गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी लेने चाहिए, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, वो आज है कल नहीं है,
तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। बात ये है कि जो भी चीज़ हो वो दैट शुड डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, मेरा ज़ाती ये मानना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के थैंक लिए। यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आशीष सिंह कोतवाल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।